बंगाल में सियासी खेल जारी है। बंगाल में मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी समेत गिरफ्तार हुए चारों टीएमसी नेताओं को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल गई। कुछ घंटे में ही सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने जमानत पर रोक लगा दी। तीसरी बार बंगाल की सत्ता संभालने के 2 हफ्तों के भीतर ही ममता बनर्जी की मोदी सरकार के साथ सीबीआई पर तकरार शुरू हो गई है। जिस तरह कल सुबह सुबह ममता के 2 मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, साथ ही एमएलए मदन मित्रा और पार्टी नेता सोवन चटर्जी की नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तारी सनसनीखेज थी, वैसा ही हंगामेदार था मुख्यमंत्री ममता का कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में 6 घंटों तक अघोषित धरना। और इस पूरी राजनीतिक तनातनी के बीच केंद्रीय बलों के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की झड़प राजनीतिक तापमान को और बढ़ाने वाली रही। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता सीबीआई दफ्तर पहुंचे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय बलों पर पथराव किया। जवाब केंद्रीय बलों की ओर से भी दिया गया। गेट तोड़ने की कोशिश हो रही है। लगातार यहां पर भारी संख्या में फोर्स का भी इंतजाम किया गया है। ये वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर इस वक्त ममता बनर्जी मौजूद हैं, सीबीआई दफ्तर के 14वें तल्ले पर। और ये जो कॉम्प्लेक्स का मुख्य द्वार है, इसे तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प को लेकर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी सक्रिय हो गए। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर ताबड़तोड़ 3 ट्वीट किए, जिसमें से एक में कहा, ममता को संदेश, अराजकता फैल गई है, पुलिस और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी अराजकता और संवैधानिक प्रक्रिया की नाकामी का परिणाम समझती हैं। बंगाल में चुनाव बाद की इस राजनीतिक तनातनी का असर नेताओं के बयानों में दिखा। जो आज गिरफ्तारी हुआ, एक गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर सीबीआई ने किया। इसमें अपराध तंत्र है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो नारदा का रुपया खाया उन लोग गिरफ्तार हुआ। इसके साथ राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का भी कोई लेना देना नहीं है। आर्गुमेंट করব, আমি শুধু একটা কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই, এই গভর্নর ইজ এ whimsical, এই গভর্নর ইজ এ এই গভর্নর একদম মানে একটা মিনিট থাকা উচিত নয়। এ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদম। এই গভর্নর একদম গভর্নর যে কোনো উপায় চাইছে। 2014 में जब नारदा न्यूज पोर्टल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, तब गिरफ्तार चारों नेता ममता सरकार में मंत्री थे। स्टिंग टेप के मुताबिक फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा 5-5 लाख और सोवन चटर्जी 4 लाख की रिश्वत में आरोपों के घेरे में आए। 2016 में जारी हुए स्टिंग ऑपरेशन से कुल 13 आरोपियों पर रिश्वत का दाग लगा था, जिसमें अभी बीजेपी में शामिल हो चुके मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। ये केस 2017 में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के पास आया। अभी 7 मई को ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गिरफ्तार हुए नेताओं के खिलाफ केस चलाने की अनुमति सीबीआई को दी। 7 साल बाद जागा है नारदा स्टिंग मामले का जिन। बात 2014 की है। उस वक्त भी बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार थी। तब नारदा पोर्टल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें कथित तौर से ममता सरकार के मंत्री, उनकी पार्टी के सांसद और विधायक भी कैमरे के सामने कैश लेते दिखाई दिए थे। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री बने फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी अभी अपना महकमा भी ठीक से संभाल नहीं पाए थे कि 7 साल पुराने नारदा स्टिंग का जिन प्रकट हुआ। और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ ये दोनों मंत्री ही नहीं, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और सोवन चटर्जी भी सीबीआई की गिरफ्त में पहुंच गए। नारदा न्यूज पोर्टल ने 2014 में पश्चिम बंगाल में स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसने बंगाल की सियासत में तहलका मचा दिया था। नारदा स्टिंग में टीएमसी नेता कैमरे पर कैश लेते हुए दिखाई दिए थे। नारदा न्यूज पोर्टल के अंडरकवर रिपोर्टर्स फर्जी कंपनी के नुमाइंदे बनकर इनके पास पहुंचे थे। टीएमसी के इन नेताओं में कथित रूप से सरकार में मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल थे। नारदा स्टिंग का मामला कलकत्ता हाई कोर्ट तक भी पहुंचा था। हाई कोर्ट ने 2017 में स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उसके बाद से ही सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही थी।
पिछले साल मई को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस मामले में सीबीआई को केस चलाने की इजाजत दी थी। टीएमसी का साफ साफ कहना है कि जो नारदा घोटाला मामला हुआ था उसमें जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जो हिडन कैम में जो सबूत सामने आए थे, उस समय शुभेंदु अधिकारी जो इस वक्त बीजेपी में हैं और विरोधी दल के नेता हैं, इसके अलावा मुकुल रॉय जो टीएमसी में थे इस वक्त बीजेपी में वरिष्ठ पद पर हैं, दोनों को भी घूस लेते देखा गया था, साथ ही साथ इन चारों के। तो इन दोनों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई, इन चारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई, इसे ही बदले की कार्रवाई टीएमसी की ओर से लगातार कहा जा रहा है। और यहीं पर टीएमसी अड़ी हुई है कि अगर कार्रवाई करनी थी तो सबके खिलाफ करनी थी, सिर्फ टीएमसी के नेताओं के खिलाफ क्यों कार्रवाई की गई है। 7 साल पहले नारदा स्टिंग को लेकर पश्चिम बंगाल में हंगामा खड़ा हो गया था, तो 7 साल बाद सीबीआई के एक्शन के बाद जमकर हंगामा हुआ। 7 साल बाद इस मामले में हुए एक्शन को नारदा न्यूज पोर्टल के फाउंडर मैथ्यू सैमुअल भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम की जीत बता रहे हैं। मैं सबसे बोला था, देखो मैं वेट करने के लिए तैयार है, इसका रिजल्ट के लिए तैयार है, बट उसके लिए टाइम लग गया। सो दिस इज एक्चुअली द फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन। एनीवे, फाइनली दे अरेस्टेड and other 2 of the top MLA, they also arrested. टीएमसी सीबीआई की इस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बता रही है, तो इसके पीछे भी वजह है। नारदा स्टिंग करने वालों का दावा है कि इसमें सोवन चटर्जी भी शामिल थे। सोवन चटर्जी टीएमसी से बीजेपी में गए थे, लेकिन बाद में टीएमसी में लौट आए। अब सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी कर ली। इस मामले में उस वक्त टीएमसी में नेता रहे मुकुल रॉय का नाम भी आया था। मुकुल रॉय अब बीजेपी में है। नारदा स्टिंग में कथित रूप से शुभेंदु अधिकारी भी फंसे थे। स्टिंग करने वालों का दावा है कि शुभेंदु अधिकारी भी वीडियो में पैसे लेते दिखाई दिए थे, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। The question is, why Subhendu Adhikari? What happened to him? He also received the money from me, and it was recorded and handed over to CBI. What happened to him? Justice have to go everyone in same manner. ममता बनर्जी अरसे से केंद्र सरकार पर सीबीआई, ईडी समेत सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का इल्जाम लगाती रही है। अब उनकी सरकार के 2 मंत्रियों समेत पार्टी के 4 नेता सीबीआई की गिरफ्त में हैं। उनके गुनाह क्या हैं, ये तो सीबीआई की फाइलों में दर्ज है, लेकिन ममता बनर्जी इसे जानबूझकर किया हुआ एक्शन बताकर सियासत करने का मौका शायद ही छोड़ेंगी। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।